अब अगला क्या है, शंकु, जिसको कोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोन। ये कोन वास्तव में होता क्या है जान लो। क्या छापे ये, शंकु नहीं, ये त्रिभुज है। ये क्या है भाई, त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को देखो शंकु बनाते हैं। अब ये हो गया शंकु, ये क्या हो गया, शंकु। आप लोग इसको देखे होंगे, देखेंगे नहीं। हाँ, यही क्या है, एक प्रकार का शंकु। इसी को हम उल्टा करके रख दिए, ठीक है। इसी को क्या किया, उल्टा करके रख दिए। अब ध्यान दो, इसमें इसमें ये जो भाग होता है यह किस आकार का होता है, क्या जैसा छापे इसी प्रकार से रहता है क्या, ऐसे नहीं, यह इसी प्रकार से रहता है नहीं। जब इसको हम इधर नीचे से देखेंगे तो यह कैसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जिसका आधार है वह किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है, गोला के आकार का नहीं, किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। और इसका ये जो परित्रिज्या है, इसका ये त्रिज्या है, उसमें त्रिज्या ये कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक। इसको क्या कहते हैं, आधार की त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, आधार की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको, इसका ऊंचाई कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ऊंचाई। और ऊंचाई और त्रिज्या इसके बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। और इसमें ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। ये है परपेंडिकुलर, लंबवत ऊंचाई, सीधा नीचे से ऊपर। और ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तो किसी भी शंकु में यहाँ पर पहले तीन चीज हुआ, क्या क्या हुआ, आधार की त्रिज्या, दूसरा ऊंचाई, और तीसरा तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब तीनों कहाँ कौन होता है ये पता चला। अब इसमें एक चीज और, ये भाग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस भाग को क्या कहेंगे बताओ, इसको क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं इसको, परिधि। और इस शंकु के लिए ये जो भाग है ये कहलाता है आधार की परिधि। क्या कहलाता है ये, आधार की परिधि। और ये परिधि किस आकार का, वृत्त का परिधि है। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, यदि ये r है ये पूरा कितना होगा, 2 पाई r होगा, ठीक है। अब ये क्या है, आधार की परिधि। तो कुल मिलाकर के किसी शंकु में कितना डाटा हो गया, 4। कौन कौन सा, आधार की त्रिज्या, आधार की परिधि, ऊंचाई, और ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब सबसे पहला चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो त्रिज्या है और ये ऊंचाई है और ये तिर्यक ऊंचाई, ये तीनों मिल करके एक अलग प्रकार का आकृति बना लिया। और ये क्या है बता सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहला चीज आप ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, और इसमें यदि आपको त्रिज्या दिया हुआ और ऊंचाई दिया हुआ है, एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यानी यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं। इस प्रकार से जो तिर्यक ऊंचाई है एल है, वह कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब इस प्रमेय के आधार पर आप तीनों में से कोई भी दो दिया हुआ हो तो तीसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि आपको ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, आपको त्रिज्या निकालना है, तो भी आप इसका प्रयोग करेंगे। ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो भी इसका प्रयोग करेंगे। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है, तो भी इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपको ये प्रमेय आपको याद रखना है कि तिर्यक ऊंचाई का जो स्क्वायर होता है वह त्रिज्या और ऊंचाई के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये वही चीज है जो हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी फिर से वही तीन चीज, कौन कौन सा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, अब इसमें वक्र पृष्ठ में होता क्या है ध्यान दो, ये जो चारों तरफ का भाग है यही क्या है, वक्र पृष्ठ। ये जो चारों तरफ का भाग है वही क्या है, वक्र पृष्ठ। और ये जो पृष्ठ है वह वास्तव में क्या है पता चल रहा है, जैसे मान लो एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, वृत्ताकार कागज को हम काट करके नीचे रखें,
ठीक है। और धीरे धीरे उसका जो परिधि है इसको कम करते गए, इस परिधि को क्या करते गए, कम करते गए और एक के ऊपर एक लगा के रखते गए, तो किस आकार का बनेगा, एक शंकु इस प्रकार से बनेगा कि नहीं। और वही जो इसका परिधि है उस परिधि से ही क्या बना इसका, उस परिधि से ही क्या बना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है उस परिधि से ही बना। यानी कि मान लो एक वृत्त रखें, इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इस प्रकार से वृत्त का जो परिधि है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, धीरे धीरे छोटा करते जा रहे हैं। इस प्रकार से ये क्या बन गया, शंकु बना। ठीक है, तो वृत्त का जो परिधि है वह बदल गया किसमें, शंकु के वक्र पृष्ठ में, शंकु के वक्र पृष्ठ में। और परिधि का जो आकार है प्रत्येक बार छोटा होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, प्रत्येक बार इसका आकार क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। और छोटा हो रहा है तो कितना ऊंचाई तक बढ़ाएं उसको, h नहीं बल्कि l तक, तिर्यक ऊंचाई लेंगे यहाँ पर l। इस प्रकार से शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर पाई का मान कितना पता होगा आप लोग सभी को, 22/7 लेते हैं या फिर किसी किसी प्रश्न में 3.14 लेते हैं। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, दूसरा होता है इसका TSE, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें वक्र पृष्ठ में और कौन सा सरफेस बाकी रह गया बताओ, ये नीचे वाला। ठीक है, ये नीचे वाला क्षेत्रफल इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब क्या बन जाएगा, अब संपूर्ण पृष्ठ। यानी वक्र पृष्ठ में किसको जोड़ देना है, आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठ क्या होता था, पाई आर एल, और इसमें जोड़ देना है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे की जो आधार है वह किस आकार का, वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों को जोड़ दो, कुछ जुड़े कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पाई है यहाँ भी पाई है, बाहर निकाल लिए, दोनों में क्या है, आर है, बाहर निकालिए, क्या बचे यहाँ पर एल प्लस आर। इस प्रकार से शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वह क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या हो गया उसका, वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब तीसरा होता है इसका आयतन। तीसरा क्या होता है, आयतन। अब आयतन इसमें कहाँ है बताओ, आयतन कहाँ है, ये जो क्षेत्रफल था, ये जो क्षेत्रफल है धीरे धीरे एक के ऊपर एक वृत्त को जब रखते गए हम, तो नीचे का जो ये खाली स्थान है, ठीक है, यही इसका क्या है बताओ, आयतन है, यही इसका आयतन है। ठीक है, और आयतन किससे बन रहा है, इसका क्षेत्रफल से। इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। और यही पाई आर स्क्वायर प्रत्येक स्तर में, प्रत्येक लेवल में इसका मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पाई आर स्क्वायर इसको एच ऊंचाई तक, इतना ऊंचा तक रखें, ठीक है, और उसका कौन सा भाग होता है, 1/3 भाग होता है। यानी शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।